हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपको मेरे चैनल अपनी पहचान में। तो मेरी BPSC 4.0 की स्टडी शुरू हो गई है और आज मेरा फर्स्ट लॉट में मैं GS से 40 नंबर वाली है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि GS भी ज़रूरी होता है। अगर GS पेपर पास करना है तो GS में अच्छे मार्क्स करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं GS के लिए लूसेंट बुक का यूज़ कर रही हूँ। इसमें आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेरा, जो एक दो टॉपिक छूटा था गवर्नर जनरल वाला, उसमें 2-3 मेरे छूट गए थे, उसको आज कवर करने वाली हूँ। उसके बाद साइंस का इसमें कवर करूँगी। साइंस भी काफ़ी ज़रूरी हो गया है पोर्सन, तो दोनों सब चीज़ को करना ज़रूरी है, तभी पेपर क्लियर हो पाएगा और तभी सब में मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। तो इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह जितने भी सारे वर्क थे मैंने फटाफट से निपटाया। उसके बाद से सीधे मैं अब बहुत फोकस से अपनी पढ़ाई शुरू की हूँ, क्योंकि लगता है कि पेपर सितंबर में ही होगा, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी पेपर कंडक्ट करा सकता है। अगर डेट दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि 1 महीना फॉर्म और 1 महीने में एग्ज़ाम ले लूँगा, तो कोई भी भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं पूरी जी जान से मेहनत करके पढ़ाई में लग गई हूँ और एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर रही हूँ, ताकि जो भी मेरे डाउट्स हो क्लियर हो। और इधर मेरी काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस छूट गई थी, तो आज मैं सेट भी लगाने वाली हूँ। और मैं बहुत सारी चीज़ें जो है मैं भूल गई हूँ, उसके लिए मैं टेस्ट लगा के खुद का एनालिसिस करूँगी कि मैंने कहाँ पे कमी है और उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगी, क्योंकि होता है कि खुद का एवेल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वहीं करूँगी अपना खुद का। और एक बीच में कभी कभी हो जाता है कि आप एकदम पढ़ाई से जी हट जाता है। सो मेरा हो गया था, एकदम बिल्कुल पढ़ाई से मन हट गया था, तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं कोशिश करती थी कि पढूं, लेकिन होता है ना कि पढ़ने तो बैठती थी लेकिन मन उसमें नहीं लग पाता था। सो यही हाल हो गया था। इसीलिए अब मैं सारे जो होता है ना कि एकदम पॉजिटिव माइंड से मैं स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ पढूँ, जो भी समझूँ, उसको मैं कवर करूँ। और मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो अब मेरा सिर्फ रिवीजन सीरीज ही बचा है। और सर का भी कहना है कि रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए और जो नोट्स है उसको बार बार देखिए, PYQ लगाइए। और थ्योरिकल जो होता है ना कि थ्योरी पोर्शन, उसको ज़्यादा करिए, आपका आराम से हो जाएगा NCERT साथ साथ। तो यहाँ मेरी जो भी साइंस की थी और गवर्नर जनरल वाला था, तो मैंने फिनिश करके उसके बाद सीधे मैं टेस्ट लगाई। मुझे खुद का एवेल्यूएशन करना था, तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी था। ये टेस्ट ऑलरेडी मैं लगा चुकी थी, लेकिन दोबारा मैं देखी इसी टेस्ट में जब मैं पढ़ के लगाई थी, उसमें मार्क्स में काफ़ी डिफरेंस आए हैं। 8 नंबर के डिफरेंस आ गए हैं। सो एकदम मन में अंदर से घबराहट होने लगी कि क्या होगा मेरा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, घबराने से नहीं होगा। फिर उस पर मैं वर्क करी, सेट लगाई और उसका जो भी मेरा गलत हुआ था उसको मैं बुक से उसको अच्छे से उसका व्याख्या देखी और उसको समझी कि कहाँ पे मेरे गलत हो रहे हैं। उस टॉपिक को कवर करने की मैं कोशिश की और अच्छे से कवर करने की कोशिश की, ताकि वो चीज़ छूटे नहीं और मुझे आगे चल के दिक्कत ना आए। इसमें हो जाता है कि मेरे GS में ही थोड़े से मार्क्स कम आ जाते हैं, क्योंकि मैथ मेरा पकड़ नहीं है और मेरा ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो अच्छे से जाता है, लेकिन मैथ्स में अच्छे से नहीं जा पाता है। और उसमें साइंस में भी है तो ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन हाँ मेरा 4-5 नंबर आराम से आ जाता है साइंस में। तो वही हाल हो गया है कि इसको पकड़ नहीं बन रही है मेरी साइंस में। तो अब मैं साइंस में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ GS के लिए पर्सनली, क्योंकि GS के लिए साइंस पर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो उसको मैं फोकस कर रही हूँ। और यहाँ उसी के अकॉर्डिंग मैं इस टेस्ट का होता है कि हर लाइन को आपको पढ़ना होता है। अगर नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ हर लाइन को पढ़ रही हूँ। और थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे कैमरे में आ गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे हिल रहा है, वही हो जाता है। तो कोई नहीं, पढ़ने के लिए इतना तो मैनेज करना ही होता है। तो आप लोग पढ़ाइए, बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आप लोग कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, कौन सा सेट लगा रहे हैं। और आप लोग पूछते हैं कि दीदी 80 नंबर के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट बुक्स यूज़
चॉइस करती हैं, कहाँ से पढ़ती हैं। तो देखिए डियर 80 नंबर के लिए मैं बुक से आप लोग के साथ शेयर करूँगी और बुक भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि कौन सा बुक पढ़ती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। आज आप लोग को बता देती हूँ कि मैं NCERT, घटना चक्र और सार संग्रह, लूसेंट, मेन सब्जेक्ट की इससे भी अच्छे से कवर हो जा रहा है। और जो भी मैं नोट्स बनाई हूँ उसे मेरा रिवीजन मोड में हो रहा है, तो उससे भी मेरी काफ़ी तैयारी जो होता है ना कि एकदम बेहतर तरीके से हो जाती है। और एक होता है कि क्विक रिवीजन के लिए नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं नोट्स से प्रेफरेंस करती हूँ कि नोट्स से ही ज़्यादा मैं स्टडी करूँ। और बस आजकल मैं 1 क्लास 2 क्लास ही यूट्यूब से देख पाती हूँ। शाम की क्लास सर की आती है, DK गुप्ता की साइंस की क्लास आती है, उनको मैं ज़रूर देखती हूँ। प्योर NCERT से पढ़ाते हैं, तो मैं उस क्लास को देख के साइंस कवर कर रही हूँ। और जो भी नोट्स मुझे मिला है, PDF वगैरह मिला है, उससे भी मेरी साइंस हो जा रहे हैं, तो उससे कवर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और देखती हूँ, अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर की बातों में नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपना ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे मेरी सेट में GK GS में 18 नंबर आए हैं और हिस्ट्री में मेरे 23 ही आए हैं और ज्योग्राफी में 27। जो उल्टा हो गया, मैं हिस्ट्री में मेरे आते थे 27, 30, 31 ऐसे आ जाते थे। तो वही होता है कि जब पढ़ाई बीच में जंप टूट जाता है तो हाल हो जाता है। तो छोटा सा वीडियो है, ज़रूर प्यार दीजिएगा।